दोस्तों, लाइव मैच में हुई सेम कॉन्स्टस और बुमराह के बीच भयंकर लड़ाई। सेम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा ने पहले बुमराह के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान बुमराह ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हर एक ऑस्ट्रेलियाई आंखें फाड़ कर देखने लगा। आपको बता दे, इस पूरे मोमेंट को देखकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। तो क्या कुछ हुआ, इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान हीरो रहे हैं। उन्होंने पहली पारी में शानदार 22 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया 150 रन के स्कोर तक पहुंच पाई। विराट कोहली और भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से बुरी तरीके से फैल रहा। कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 रन तक नहीं बना पाया। निचले क्रम में प्रसिद्ध कृष्ण और मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर बुमराह ने 22 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच पाई। तो फिर दोस्तों, 10 मिनट का इनिंग्स ब्रेक होता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने आते हैं और तब हमें देखने को मिलता है तगड़ा ड्रामा। भारतीय टीम के कप्तान बुमराह तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। माहौल ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था अब नहीं तब एक विकेट गिरेगा। सेम कॉन्स्टस शुरुआत से ही बुमराह के पीछे पड़े थे। वह बुमराह को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, क्योंकि इसकी पहली वाली इनिंग में सेम कॉन्स्टस को क्लीन बोल्ड किया था और सेम कॉन्स्टस की लड़ाई जब से खेल रहे हैं तब से चली आ रही है। पर आज सेम कॉन्स्टस बुमराह के साथ कुछ ज्यादा ही उलझ रहे थे। आपको बता दें, तीसरे ओवर में सेम कॉन्स्टस बैटिंग करते हैं और बुमराह उनको अनबिलीवेबल गेंद डालते हैं। सेम कॉन्स्टस बच जाते हैं। वह सिंगल लेकर दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वह भाग कर जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वह भी बचना चाहते थे। दोस्तों, अब उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने आते हैं। वह तैयार होते हैं और उसमें काफी समय लेते हैं, फिर मना कर देते हैं। उस्मान ख्वाजा और बुमराह के बीच तू तो मैं में चल ही रही थी। इतने में सेम कॉन्स्टस आ जाते हैं और बुमराह को कुछ कह दिया। जाहिर सी बात है, उन्होंने बुमराह को गाली दी, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह बेहद गुस्से में आ गए। आपको बता दें, एक बार फिर से बुमराह ने रन अप लिया, लेकिन इस बार वह सैम कॉन्स्टस की तरफ भागे। दोस्तों, सेम कॉन्स्टस भी बुमराह की तरफ गए। मामला काफी बढ़ गया। इस बीच बचाव में अंपायर को आना पड़ा। उधर से विराट कोहली कुछ कह रहे थे। उस्मान ख्वाजा भी लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए वह पास नहीं गए। और आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्स्टस को सबक सिखाते हुए दिन के खेल की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया और अपना अग्रेशन से भरपूर सेलिब्रेशन दिखाया, जिसके बाद पूरी टीम सेम कॉन्स्टस की तरफ आकर सेलिब्रेट करने लगी। हालांकि अब दूसरे दिन इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह इस युवा बल्लेबाज को सबक सिखा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्स्टस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया
उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कांटोस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा, जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कांटोस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कांटोस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कांटोस ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे। दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने
शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज सैम कॉन्स्टस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सैम कॉन्स्टस ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। सैम कॉन्स्टस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था।